कब्ज। कुछ कब्ज ऐसे होते हैं जो जल्दी आते रहते हैं और जल्दी जाते रहते हैं, कुछ होते हैं ज़िद्दी वाले। ज़िद्दी वाले पे बात कर लेते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कब्ज के बिना कोई दिन देखा ही नहीं। उनको लगता है कि भाई ऐसी ही ज़िंदगी होती होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़िद्दी से ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन भी आसानी से ठीक हो सकता है, और कुछ दिनों में। कितने दिनों में? 5 दिन में, 6 दिन में। कैसे ठीक होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, आपके कोलोन में एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ फाइबर पे निर्भर होते हैं। फाइबर फाइबर यानी कि जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, तो आप फाइबर भी खाते हैं। ये जो फाइबर है, दैट इज़ नॉट योर बॉडी फूड। वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोलोन में जो बैक्टीरिया उनकी रिक्वायरमेंट है। और वो बैक्टीरिया जितने ठीक से आप उसको पोषण करेंगे, फाइबर देंगे, उतना अच्छा वो कोलोन की सफाई रखेंगे। एंड अगर सफाई नहीं रख पाते तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। एज सिंपल एज दैट। कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रहेगा तो कुछ लोगों को उससे कई सारी और दिक्कतें, जैसे पाइल्स है, फिशर्स हैं, और कोई अल्सर बनेगा, कोई ट्यूमर बनेगा, फाइनली कुछ कैंसर बनेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, या एनएस से ब्लीडिंग होगी। तो ये सारे एडवांस रूप होते जाते हैं। सो इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट जस्ट टू कॉन्स्टिपेशन। एक और बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो मान लीजिए आपकी दुनिया की सारी के सारी बीमारियां भी आपको आने ही वाली है, लगी चुकी है। जितना साफ आपका पेट होगा उतना साफ आपका शरीर होगा। याद रखिए एक छोटी सी बात, आपके बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स आप जानते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो, उन ऑर्गन और एक्सटर्नल दुनिया के बीच में जो बैरियर है, दैट इज योर स्टमक। राइट। कोई भी चीज़ आप खाते हैं सीधे हार्ट में नहीं पहुंचेगा, सीधे लंग में नहीं पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा वो स्टमक में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा वो इंटेस्टाइनल सिस्टम में पहुंचेगा, और उसके बाद वहाँ से फिल्टर होके, वहाँ से एब्जॉर्ब होके, फिर वो न्यूट्रिशन जो है वो जहाँ जहाँ भी जाना है वो जाएगा। राइट। तो द स्टमक इज द बैरियर बिटवीन द फूड एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसको अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि आप ठीक नहीं हैं। बहुत सारी बीमारियां होंगी, न जाने कैसे कैसे। रह रह के बुखार भी रह सकता है, या फिर कमज़ोरी रह सकती है, थके थके रह सकते हैं, रात को नींद नहीं आ रही, सुबह नींद खुल नहीं रही है। ये नाना तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। खैर, ये कोई बात नई नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट आते हैं, या हमारे क्लिनिक में, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम में जब पेशेंट्स आते हैं, कोई कैंसर के लिए आ रहा है, कोई हार्ट के लिए आ रहा है, कोई किडनी के लिए आ रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों में एक बात कॉमन होती है कि वो उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है। अब तो वो इसको इशू ही नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही जीनी होती है। तो अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कर लिया, ठीक कर लिया, तो इंटरेस्टिंग बात यह आगे जाके आपकी जो बाकी पेरिफेरल बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगेंगी। तो वाइस वर्सा है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन मैंने आपको अभी भी बातों बातों में बता ही दिया, और सोल्यूशन तो यही है कि आपके डाइट में अगर 60% कम से कम फाइबर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप कॉन्स्टिपेटेड ही हैं। डाइट में 60% या उससे अधिक फाइबर कैसे करेंगे? दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स, दैट इज थ्रू DIP डाइट। हमारे इस चैनल में हेल्थ केयर टुडे में न जाने कितने सारे वीडियोस DIP डाइट पे ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट ब्रेकफास्ट लेना होता है, और लंच और डिनर से पहले सलाद लेना होता है। सलाद तो हम लेते ही, लेकिन बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg, एक और अगर शून्य लगा लो तो 700 ग्राम। इतने फ्रूट 12 बजे तक, और 700 ग्राम का आधा, 350 ग्राम। 350 ग्राम सलाद लंच में, 350 ग्राम सलाद डिनर में। दैट बिकम्स द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फाइबर जो कि मेरे बॉडी में जाना चाहिए। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो। राइट। तो जिन फूड से कॉन्स्टिपेशन होता है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट इज नंबर 1, रिफाइंड एंड पैक्ड फूड इज नंबर 2। तो दोनों को छोड़ दीजिए। राइट। और जिन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन जाती है उन्हें अपनाना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, बी ऑन DIP डाइट। जब आप ये करेंगे, हमारे पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, जो लोग करते हैं, हज़ारों हज़ारों लोग, और कई कई साल तक हमने ऑब्जर्व किया है, इट टेक्स अबाउट 3 days, 3 दिन लगता है कॉन्स्टिपेशन से पीछा छुड़ाने में फॉर 90% ऑफ द पेशेंट। 90% का तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज वो लोग जिंदगी भर लैक्सेटिव्स पर निर्भर होते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई लिंगरिंग प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन 10% ऐसे होंगे जिन्हें मैं बोलता हूँ जिद्दी कॉन्स्टिपेशन वाले लोग। ये 3 दिन तो क्या, 7 दिन, 10 दिन में भी DIP डाइट के बाद भी उनको कोई खास बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखता। तो अब ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे जिद्दी कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए जो रामबाण है, दैट इज आंवला। आंवला क्या करना है? आंवला आपने 8-10 आंवले खरीदने हैं, ताज़ा आंवला। किसी भी मौसम में मिलता है, कभी महंगा मिलता है, कभी सस्ता मिलता है, मिलता जरूर है। ये हमने हमेशा से देखा है और देख लिया है। तो आपको क्या करना है कि आंवला लेना है 10, लेके 8 से 10,
और लेके सुबह खाली पेट होता है, उसको कूटना अच्छी तरह से और एक कपड़े से उसको निचोड़ना है। कोल्ड प्रेस जूसर से जूस भी निकाल सकते हैं, बट निचोड़ के भी काम चल जाएगा। करीब आधा कप यानी कि 100 ml जूस खाली पेट पीना है। फिर डीआईपी डाइट पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक मोस्ट लाइकली आपको लूज मोशन के सिम्टम आएंगे, यानी कि बॉडी बता रही है कि आंवला बंद कर दो। तो ये 4 दिन का डोज होगा, किसी का 3 दिन का होगा, किसी का 5 दिन का होगा। इतने में ही जिद्दी कॉन्स्टिपेशन टूट जाता है और उसके बाद अपने आंवला छोड़ दिया और कंटिन्यू विद द डीआईपी डाइट, द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज गॉन, राइट। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। और क्या नहीं करना है, कुछ लोग सोचेंगे शॉर्टकट ले लेते हैं, आंवले का जूस तो बाजार में वैसे ही मिलता है पैक्ड, वो लेंगे तो काम नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंटली लेके देखिए, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप आंवला खुद लेते हैं और उसको कूट के जब उसका जूस निकालते हैं, दैट इज अ लाइव एंजाइम। उस आंवले में लाइव एंजाइम है। यही लाइव एंजाइम तो उन बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेगी जो आपके कोलन में सुस्त पड़ी हुई हैं और कॉन्स्टिपेशन से आप जूझ रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात है, भयंकर से भयंकर बीमारी के इनिशियल स्टेजेस में कॉन्स्टिपेशन से ही शुरू होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बड़ी तेजी से ठीक हो सकता है, ठीक होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।